कौन कहेगा साथियों कि कालिदास जिसने इतनी सारी किताबें लिखी वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी था। कालिदास की किताबें तो महत्वपूर्ण है ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे कि इसका जीवन कैसा कैसा था, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। कालिदास के बारे में ऐसा बताते हैं कि ये विश्व का सबसे मूर्ख आदमी था। क्यों था? एक राज्य था, उस राज्य के अंदर एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। और वो विद्योत्तमा सुंदर तो थी ही, लेकिन वो बुद्धि की भी विद्वान थी, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान था। और उसने उस राज्य के सभी विद्वानों को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था, क्योंकि वो ये सोचती थी कि मैं सबसे विद्वान हूं। तो उसने शास्त्र विद्या में सबको हरा दिया था, तो इसी कारण उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी था। तो उन सभी विद्वानों ने सोचा कि क्यों ना इस विद्योत्तमा से बदला लिया जाए। तो उन्होंने दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी की खोज स्टार्ट की और वे घूमते घूमते जंगल के अंदर पहुंचे। जब जंगल के अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ के टहने पे बैठकर उसी टहने को काटने लग रहा है। तो उनको ये आभास हुआ कि विश्व का सबसे मूर्ख आदमी यही है, इससे मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कालिदास को अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया और अपने साथ लेकर चल दिए और उसको बताया कि आपको चुप रहना है। वे सभी विद्वान कालिदास को राजमहल के अंदर ले गए। जब राजमहल के अंदर ले गए तो वहां रानी को बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, आप इसे शादी कर लो। तो विद्योत्तमा ने बोला कि मैं इसकी पहले परीक्षा लूंगी, अगर ये मेरे को शास्त्र में हरा देगा तो मैं इसे शादी करूंगी। विद्वान ने कहा ठीक है, आप क्वेश्चन पूछें इसे। तो ऐसा बताते हैं विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई और उसको इशारा दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। तो कालिदास ने ऐसा बताते हैं कि ऐसा सोचा कि ये बोल रही कि मैं आपकी आंख में एक उंगली मार दूंगी। तो कालिदास ने अपनी दोनों उंगलियां उठा ली, बोला यदि आप मेरे को एक मारेंगे तो मैं दोनों मार दूंगा। जब दोनों उंगलियां उठाई तो विद्वानों ने तालियां बजानी स्टार्ट कर दी और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक नहीं दो। इसके बाद विद्योत्तमा ने अगला क्वेश्चन पूछा, उसने अपनी पांचों उंगलियां उठा दी और बताया कि सृष्टि के अंदर 5 तत्व हैं। अब कालिदास ने सोचा कि ये मेरे को बोल रही है कि मैं आपको एक थप्पड़ लगा दूंगी। तो कालिदास ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और ऐसे गुस्सा दिखाया। तो ऐसा बताते विद्वानों ने तालियां बजाई। जब कालिदास ने ऐसे गुस्सा बनाया तो उसने बोला तो ऐसा था कि मैं आपको गुस्सा मार दूंगा, लेकिन विद्वानों ने बताया कि ये बता रहा है 5 तत्वों से मिलकर ही सृष्टि बनी। और इस तरीके से कालिदास की शादी विद्योत्तमा के साथ होगी। अब विद्योत्तमा के साथ कालिदास अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो पता लगना था कि ये दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। और शाम को ऐसा बताते कि कोई ऊंट बाहर आवाज कर रहा था। तो विद्योत्तमा ने कहा इसे कुछ खाना दे आओ। तो कालिदास ने सोचा कि ये बोल रही है कि उसको जाकर मारो, और कालिदास ने वही किया। और विद्योत्तमा को समझ में आ गया कि ये मूर्ख आदमी है, और विद्योत्तमा ने कालिदास को घर से बाहर भगा दिया और उसको श्राप दिया कि तेरी मौत एक महिला के हाथ होगी। ऐसा बताते हैं कालिदास जब वहां से निकला तो वो काली माता के मंदिर में चला गया और उसने काली माता के मंदिर में पूजा आराधना की और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान बना कालिदास, आगे चल गया। अब कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी। ये मैक्सिमम किताबें तो ऐसी प्रेम प्रसंग के बारे में है। सबसे फेमस किताब बताते हैं कि उनकी किताब है कुमार संभवम। ये कुमार संभवम किताब भगवान शिव और पार्वती की है। ये एकमात्र उपन्यास है कालिदास का जो आधा है। जब कालिदास भगवान शिव और पार्वती के बारे में प्रेम कहानी लिख रहे थे तो प्रेम कहानी लिखते लिखते कार्तिकेय के जन्म के बारे में बता रहे थे। तो ऐसा बताते भगवान शिव और पार्वती घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि कालिदास हमारे बारे में गलत चीजें लिख रहा है। तो पार्वती माता ने सरस्वती माता को बुलाया, बोला क्या शिक्षा दे रही हो आप, हमारे बारे में बच्चा ऐसा पढ़ेंगे। तो ऐसा बताते सरस्वती माता ने वहीं पर उनसे उनका पेन छीन लिया था, यानी कि उसके बाद कालिदास एक शब्द नहीं लिख पाया था। लेकिन कालिदास का जीवन ऐसे ही निरंतर आगे चलता रहा और चलते चलते उसने वनों में घूमना स्टार्ट कर दिया। अब वो घूमता था, किताबें बंद हो गई थी, बहुत सारी किताबें हैं, हर एक किताब में कोई ना कोई है। जैसे मालविका अग्निमित्र, मालविका एक लड़की एक वैश्या है। अग्निमित्र शुंग वंश का बहुत महान शासक है जो इससे प्यार करता था। इनकी पुस्तक के बारे में लिखा है मेघदूतम।
मतलब बादलों के थ्रू लव लेटर जाते थे, ऐसी किताब है मेघदूतम। ऋतु संगारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला आप लोग जानते हैं, उनके बारे में पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब कालिदास ने जब इतनी सारी किताबें लिखी तो कालिदास बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो राज्य के अंदर राजा रहता था, उस राजा ने सोचा कि इस कालिदास को ढूंढना पड़ेगा। तो उस राजा ने एक श्लोक को आधा लिख के और बोला जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब ये बात पूरे राज्य के अंदर फैल गई। ऐसा बताते हैं ये बात एक वेश्या के पास भी गई थी। उस वेश्या ने क्या किया, अपने घर की दीवार पर उस श्लोक को आधा लिख दिया और उसने सोचा कि कोई इसको पूरा करेगा। तो कालिदास वहां से गुजर रहा था, कालिदास ने देखा कि श्लोक आधा लिखा हुआ है, तो उसने पत्थर को उठाकर श्लोक को पूरा कर दिया और वहां से जाने लगा। तो उस वेश्या ने देख लिया कालिदास को और कालिदास को बुलाया और उसने उस श्लोक के बारे में पूछा कि श्लोक का मतलब क्या है। तो ऐसा बताते हैं कालिदास ने उस श्लोक का मतलब बता दिया। इसके बाद उस वेश्या ने कालिदास को एक पत्थर बांध के और नदी के अंदर फेंक दिया था और वो राजा के पास गई और राजा से बताया कि मैंने इस श्लोक को पूरा कर दिया, अब आप मुझे आधा राज्य दे दो। लेकिन राजा तो कालिदास की तलाश में था। उसने पूछा कि ये एक और श्लोक है, आप इसे भी पूरा कर दीजिए, मैं आपको राज्य दे दूंगा आधा। तो ऐसा बताते हैं कि वेश्या ने उस श्लोक के बारे में नहीं पता था, तो उससे पूछा गया कि बता कालिदास कहाँ है। तो कालिदास के बारे में उसने बताया कि मैंने तो कालिदास को नदी के अंदर फेंक दिया, उसको ढूंढा गया। तो ऐसा बताते हैं विद्योत्तमा का जो श्राप था वो सिद्ध हुआ।